जेण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, समाचार तो परसों मिल गया था और बताया भी था। महासाध्वी तपोमूर्ति समता मूर्ति मौन साधिका भगवती स्वरूपा श्री सुलक्षणा जी महाराज समाधि पूर्वक उन्होंने अपना भाव पूर्ण किया। श्री सुलक्षणा जी महाराज पुरानी साध्वियों में महासाध्वियों के नाम आते हैं। प्रवर्तनी साध्वी भगवती स्वरूपा श्री पार्वती जी महाराज, प्रवर्तनी भगवती महासाध्वी बाल ब्रह्मचारिणी श्री राजमती जी महाराज, लुधियाना में भगवती स्वरूपा महासाध्वी बाल ब्रह्मचारिणी श्री चंदा जी महाराज, उन्हीं की श्रेणी में भगवती स्वरूपा महासाध्वी मौन देवी जी महाराज और भी महासाध्वी धन देवी जी महाराज, ये पुरानी साध्वियों में जिनका उत्तर भारत में कहो बड़ा नाम था। तो महासाध्वी श्री मौन देवी जी महाराज की बगिया के अंदर खिला एक फूल। कहते परसों 66वां दीक्षा दिन था उनका, तो मतलब 66 साल पहले महासाध्वी श्री राजेश्वरी जी जम्मू वाले, उनके चरणों में उन्होंने दीक्षा ली थी। शरीर से दुबली पतली थी, तो गुरनी सरल थी इसलिए सारी बात कह देती थी। प्रमोद जी की
उनकी साध्वी थी। कहते ये शरीर से हेल्दी है, ये तो सेवा करेगी, और ये दुबली पतली, तेरा फट्टे पर बैठना ना, 1 से 2 बलियां, कम से कम हमारी संख्या तो होगी परिवार की। लेकिन उनकी सोच कर्मगति क्या होती। प्रमोद जी महाराज तो ज़्यादा करके अस्वस्थ ही रहते थे, और सारी सेवा का काम सुलक्षणा जी महाराज ने संभाला हुआ था। गुरनी ने सोचा कुछ था और हो, जिसके भाग्य में सेवा होती। कहते शरीर का मोटा ताजा होना ही तो बड़ी बात नहीं, हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। जिनकी हड्डियां मजबूत है, देखने को चाहे वो पतला लगता हो, लेकिन काम बहुत कर जाता है। पहले, सबसे पहले मैं वैरागी था, तो दीक्षा से पहले घर आया था तो पता चला था मुकेरिया में चमासा है। वैसे 75 का चमासा पठानकोट हुआ था। एक साध्वी को, शायद सुलक्षणा जी थे, कुत्ते ने काट लिया था बड़ी बुरी तरह। तो वहाँ पर कोई सुविधा ना होने के कारण चमासे के अंदर ही विहार करके उनको मुकेरिया में आना पड़ा था। तो उस समय दर्शन हुए होंगे, लेकिन काफ़ी समय बाद, पुरानी बात है, ध्यान नहीं। उसके बाद दीक्षा के, मेरी दीक्षा के बाद गुरुजी महाराज पठानकोट पधारे थे। तो ये साधुयाँ भी वहाँ पर पठानकोट विराजमान थे। तब थोड़े थोड़े याद है, महासाध्वी राजेश्वरी कहते थे मेरा जन्म स्थान जम्मू है और तुम्हारी दीक्षा भूमि जम्मू है, इसलिए हम दोनों भाई बहन हैं। जो उनका बड़प्पन था, मेरी तो उस समय 6 महीने दीक्षा को नहीं हुए थे, और वो महस था वीरा साध्वी। फिर उसके बाद बठिंडा में गुरुजी पधारे थे। हमारे पहुंचने से पूर्व ही पास में पुच्छो मंडी है, वहां से गुरुजी के दर्शनों के लिए महासाध्वी राजेश्वरी जी और साथ में कर्मठ योगिनी सुनीता जी गुरुजी के दर्शनों को आए थे, तो उनके दर्शन हुए थे। उसके बाद हम दिल्ली से हरियाणा में विचरण कर रहे थे, तो उससे पहले इन्हीं के परिवार की बड़ी साध्वी महासाध्वी श्री केसरा जी महाराज, महासाध्वी श्री कौशल्या जी महाराज उधर राजस्थान, महाराष्ट्र आदि विचरण करके दिल्ली पधारे थे। तो उनके स्वागत के लिए पंजाब से दिल्ली पहुंची थी, लेकिन मिलना नहीं हुआ था। हम हरियाणा में थे जींद के बाद, तो जब वापिस आधी शाम को नहीं रुके थे, तो जब वापिस पंजाब आ रही थी तो रास्ते में, मतलब किसी के घर थे, तब दर्शन हुए थे, वो भी खड़े खड़े। उसके बाद गुरु जी के भाव पूर्ण करने के पश्चात हम जलंधर गए थे, तो दर्शन हुए। ऐसे बीच बीच में जब जब जलंधर जाना होता, महासाध्वी जी से मिलना होता था। प्राय करके मौन ही रहते थे। उनका जप, उनका स्वाध्याय, उनकी तपस्या जय चलते थे। बोलते, ज़्यादा बोलते थे ऐसा देखने में नहीं आता, मौन ही रहते थे। 6 के चमासे से पहले
जालंधर गए थे, दाना मंडी थे, तो सुबह सुबह दर्शन देने पधारे। तो प्रभास मुनि वैरागी थे, कहने लगे मैंने इसका नाम ना प्रभास मुनि सोचा है। तो हमने सोचा पता नहीं उस समय दीक्षा के समय क्या भाव होगा। अब उस तपोनिधि के अंदर से जो आवाज निकली तो नाम तो प्र के ऊपर निकला, लेकिन रखें क्या। तो आचार्य भगवान के चरणों में दो नाम रखे, एक तो जय प्रभास ही, एक और। मैंने कहा हमारे कौन सा नाम रखें, कहते प्रभास ही रख दो। चलो ठीक है। तो साध्वी जी ने वही कहा था, वही नामकरण क्या हुआ इनका, इनका हुआ 19 में जब हम जम्मू जा रहे थे तो सुल्तानपुर कपूरथला होते हुए जलंधर आए। उस समय उनको खांसी का, अस्थमा का ये काफ़ी जोर पड़ा हुआ था। मौन रहते थे लेकिन दवाई का सेवन नहीं करते थे। नहीं करने के कारण बस खाना पीना जो दवाई के रूप में लग जाए, लेकिन तकलीफ होने पर भी किसी के प्रति उनको शिकायत नहीं थी, जी मेरा ध्यान नहीं रखते जा, ऐसा है। और जहाँ जहाँ भी महासाध्वी जी पधारे, उनके तप का, मौन का, संयम का, सब प्रकार से उनका अपना ही प्रभाव था। पुराने बुजुर्गों की शाप उनके ऊपर थी और पूरा संयम के प्रति जागरूक थे। देखा जाए तो जीवन तो शाश्वत नहीं है, जन्म भी है और इसके साथ गमन भी है, जिसको हम मरना कह देते हैं। लेकिन जन्म और मरण के बीच का जीवन कैसा है ये तो सबका होता है, लेकिन विशेषता तो उसी की है जो प्रशस्त हो, जिस जीवन के अंदर धर्म हो। जानते हैं पानी है, प्यासे ने पानी पीना होता है, लेकिन एक पानी गंदा है और एक पानी साफ है। साफ पानी को व्यक्ति बड़े आराम से पी लेता है, लेकिन जब साफ पानी के साथ शरबत के तत्व मिले हों तो पीते समय और रुचि होती है, खुशी होती है। ऐसे जीवन तो सबका है, लेकिन बढ़िया किसका है, प्रशस्त किसका है, जिनके जीवन में भगवान का धर्म है, जिनके जीवन में भगवान का धर्म है। दुनिया में अनेक मत मतांतर है, सबकी अपनी अपनी धारणा होती है। जिसके जीवन में हमारा धर्म है वो क्या है, सारे यही कहते हैं। लेकिन हम इस मेयर तेर से ऊपर उठ के विचार करें तो जीवन वो ही अच्छा है जिसके जीवन में आत्म नियंत्रण है, जिसको हम कह देते हैं संयम है। और जिनके जीवन में तप है, ऐसी आत्मा संसार के अंदर कल्प वृक्ष से कम नहीं है। देखा जाए तो कल्प वृक्ष तो केवल पुण्य को क्षय करने का एक साधन है, पुण्य को क्षय करने का एक साधन है, दुकान के समान। जो जो हमारा पुण्य होगा हम मांगेंगे और वो क्या होगा, मिलता जाएगा, हम खा लेंगे, भोग लेंगे और हमारा पुण्य क्या हो जाएगा, उतना लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन साधु साध्वी के जीवन को कल्प वृक्ष के समान कह देते हैं, लेकिन दोनों के जीवन में बड़ा अंतर है। कल्प वृक्ष तो पुण्य को भोगने का स्थान है और साधु साध्वी का जीवन जो है वो निर्जरा और पुण्य के बंध का कारण है।
उनकी सेवा, उनका सानिध्य, उनके चरणों में धर्म ध्यान की साधना, शास्त्र ज्ञान का अभ्यास और उनकी सेवा, ये सारे के सारे क्या है? निर्जरा के स्थान है, महानिर्जरा के स्थान। जहां पाप कर्मों की निर्जरा होती है और कल वृक्ष के पास पुण्य की निर्जरा होती है। पुण्य अच्छा लगता है, लेकिन वह पुण्य कमाने का साधन नहीं है, वह तो भोगने का स्थान है। और साधु साध्वी का जीवन क्या है? जो पुण्य कमाने का, धर्म कमाने का, पाप कर्मों को काटने का स्थान है। जानते हैं, जो भी जिस साधु साध्वी के साथ जुड़ा होता है वहां श्रद्धा होती है और उनके चरणों में बैठ करके भगवान की वाणी सुनते हैं, त्याग विराग की जीवन गाथाएं सुनते हैं, तो भावों में कितनी निर्मलता आती है। भोग को बढ़ाने की नहीं, भोग मार्ग को छोड़ने की भावना आती है। हम 18 पापों का त्याग करें, उनके चरणों में बैठ के सामायिक संवर करते हैं, तपस्या करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय सुनते हैं, उसके कारण मोह निद्रा में सोई हुई आत्मा क्या हो जाती है? जाग जाती है। और जागने के बाद आत्मा को अपने कर्तव्य का ध्यान आता है। अरे मैं इस संसार में भोग भोगने के लिए नहीं, मेरा आना जहां पर आत्मा को निर्मल करने के लिए होना चाहिए। मैं जन्म जन्म की दरिद्रता को नष्ट कर दूं और मैं ऐसी साधना करूं, इस संसार की चकाचौंध से सदा के लिए अपने आप को अलग रख लूं। संसार की जितनी चकाचौंध समृद्धि है, लगती तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आखिर में व्यक्ति को शोक के समुद्र में डाल देती। कहते दरिद्र का आना अच्छा नहीं लगता। दरिद्रता का कहते एक और दरिद्र नारायण खड़े थे, एक और लक्ष्मी माता खड़ी थी, दोनों का विवाद हो गया। अब लक्ष्मी माता कहने लगी दुनिया मेरे को चाहती है। दरिद्र नारायण कहते तेरे को चाहते जरूर है, लेकिन डरते मेरे से हैं। किससे डरते हैं भला? लक्ष्मी से डरते हैं, दरिद्र नारायण से। कहते और चाहे घर में आ जाए, लेकिन दरिद्र नारायण ना आए। जब पता चल जाए ना हमारे घर दरिद्र नारायण आने वाला है, तो सबका खून सूखने लग जाता। दरिद्र नारायण आने का मतलब हमारे घर फटे हाल, दरिद्रता आने वाली है, क्या होगा हमारा? तो लक्ष्मी माता कहने लगी हम निर्णय नहीं करते, तो जिसके पास जाना जाए उससे पूछ ले कौन अच्छा है। अब जब किसी भक्त के पास पहुंच गए, कहते बोल कौन अच्छा है। अब वो सोचता जिसके पक्ष में वोट दे दिया ना, वो तो पता नहीं खुश होगा या नहीं होगा, और जिसके पक्ष में वोट नहीं दिया उसने हमारा काम क्या कर देना, खत्म कर देना। अब हाथ जोड़ के कहने लगा दरिद्र नारायण जी, जब आप हमारे घर से वापिस जाते हो ना, हमारी खुशी का कोई आर पार नहीं रहता। तुम्हारा जाना बड़ा अच्छा लगता है। और लक्ष्मी माता को कहने लगे तुम्हारा आना बड़ा अच्छा लगता है। लक्ष्मी माता तेरा जाना अच्छा नहीं लगता, दरिद्र नारायण जी तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगता। दोनों खुश हो गए, चले गए। तो मतलब पुण्य कमाने का साधन कौन है? पाप कर्मों को काटने के साधन कौन है? जो चलते फिरते जंगम तीर्थ भगवान के मार्ग पर चलने वाले साधु साध्वी। तो साध्वी जी महाराज एक जंगम तीर्थ के रूप में इस भूमंडल पर विचरी,
पहले अपनी गुरुओं के अनुशासन में रह करके उनकी सेवा का लाभ लिया, संयम का पालन साथ साथ चलता रहा, शास्त्र स्वाध्याय, धर्म आराधना, जप तप में, गुरुओं की शरण में, उनके चरणों में रह। जब गुरनी जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है 1993 का लास्ट था, जहाँ 94 का शुरू था, हम पंचकुला में थे, तब उनके स्वर्गवास का समाचार मिला था। और उसके बाद परिवार की प्रमुख जय थी, और उसके बाद गुरुओं की शरण में रह करके बड़ी साधना करती थी, आइमिल तपस्या। 98 का जहाँ तक ख्याल है इन्होंने 200 से ऊपर आइमिल तपस्या की थी, मौन रह करके। और उसके साथ साथ आइमिलों की तपस्या 28 हमारे से ज़्यादा पता आपको होगा, जहाँ भी चौमासे उनके हो चुके हैं, मतलब शहर में जहाँ भी कॉलोनी में उनका प्रवास रहा, ये सब आपका सौभाग्य था। ऐसी दिव्य विभूति उनके चरणों में आपको रहने का मौका मिला। व्याख्यान मानो ना भी देते हो तो उनके पावन दर्शनों का लाभ आपको मिला। बिना सौभाग्य से ऐसे योग नहीं मिलते। आज उनका इस जन्म का आयुष्य पूर्ण हुआ, जिसके कारण से इस देह को छोड़ा। आत्मा तो अजन्मा है, आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा आगे और ऊंचे स्थानों पर चली गई। अब प्राय करके जो व्यक्ति जितना जिसके नज़दीक होता है उसको उतना दुख होता है, जो नज़दीक नहीं होता प्राय करके तो लोग मजाक करते हैं, कहते हैं आज संस्कार किए और कल इनका क्या हो जाता है, अगले दिन ही उठाड़ा हो जाता है। कहते लगता मरने से पहले चिट्ठियां भी क्या कर लेते हैं जी, छुपा लेते हैं। मतलब कई बार अजैन लोग कहते हैं उनके तो डेथ हुई है और ये शोभा यात्रा में आगे नाचते हुए जाते हैं। उसका मतलब क्या है? कहते हैं बहिर्मुखी को वो कुछ अलग प्रकार सा लगता है, लेकिन देखा जाए तो जो उस आत्मा का अभिनंदन है जिन्होंने जीवन भर संयम पाला, तपस्या की है, एक एक क्षण को सफल बनाया है, वो इस संसार से जीत करके जा रहे हैं, पराजित होकर के नहीं जा रहे। उनका जीवन अभिनंदनीय है, अभिनंदन के योग है। जे बातें उसमें उन भावों से प्रकट की जाती हैं, वो जो जयकारे लगाते हैं, लेकिन जिनका जितना अंदर से लगाव होता है, अब वो सोचते हैं कि अब तो चले गए, अब दर्शन कहाँ होंगे, अब मंगल पाठ वो कहाँ से सुनने को मिलेगा। और दुनिया वाले कहते हैं दर्शन कर लो भागा वालियो, तुर चले फकीर ने। लेकिन फकीर तो कभी के चले गए, अब तो उनका केवल देह मात्र है, और देह मात्र भी तब तक जब तक अग्नि में उनके संस्कार नहीं हुए, उसके बाद तो केवल स्मृतियां रह जाती हैं। उन तप प्रधान धर्म प्रधान जीवन गाथाओं को गाने से आत्मा के अंदर निर्मल भावना आती है, ओह भाव आता है, अनुमोदना के भाव आते हैं। जैसा निर्मल जीवन उन्होंने जिया, हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए, भावना करनी चाहिए, उनकी अनुमोदना करनी चाहिए, श्रद्धा भक्ति से याद करते हुए मस्तक झुकाना चाहिए। जैसे इन्होंने संयम तप से अपने जीवन को सफल बनाया, ऐसा सौभाग्य हमारे को भी प्राप्त हो, हमारे को भी ऐसा जीवन प्राप्त हो, और इस जीवन में हम भी ऐसे अप्रमत्तता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, निर्मलता पूर्वक
संयम तप की आराधना करते हुए इस संसार से विदा हो। और ऐसा मरना हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जो सीमित संसारी होते हैं, जिनका संसार थोड़ा रह गया है, लेकिन संसार परिभ्रमण थोड़ा किनका होता है? जो इस भगवान के मार्ग पर कदम रखते हैं, दृढ़ता निष्ठा पूर्वक संयम तप की आराधना करते हैं, उन्हीं का संसार सीमित होता है। ऐसी आत्मा को समाधि मरण की प्राप्ति होती है। ऐसी आत्मा ही एक दिन संसार को पार करती है, तो वो अपना भाव पूर्ण कर गए। उनका जीवन अभिनंदनीय, वंदनीय है, अनुमोदनीय है। हम अभिनंदन करते हैं, अनुमोदना करते हैं, भावना भाते हैं। ऐसा संयमी जीवन सबको प्राप्त हो, सबका जीवन सफल हो, सबका कल्याण हो। ऐसे पुण्य आत्माएं संसारी जीवों के आदर्श होते हैं। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन उनका आलंबन लेकर के कोई भी अपना जीवन सफल बना सकता है। परिवार के लिए साध्वी परिवार है, अब उनको खेद तो होता ही है, अभाव आ जाता है। जीवन में सब कुछ गुरु ही तो होते हैं भगवान के बाद। उन्हीं के सहारे से ये संयमी जीवन चलता है, उन्हीं की देख रेख होती है। गुरुजन जब कहीं कमी देखते हैं तो बता देते हैं, और उसके बाद बताने वाला कौन? साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जीवन में कमियां बताने वाले गुरुजन ही होते हैं। अब वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे गुरुजन मिले होते हैं, और उनके निर्देश के अनुसार चलते हैं तो उनका जीवन भी सामान्य नहीं होता, विशेष होता है। तो परिवार में कमी क्या कहें, सुन्नापन आ जाता है। कहाँ तो गुरनी के आगे पीछे घूमा जाता था, अब किसके आगे पीछे किसको केंद्र मान करके चलेंगे। पहले गुरनी जी थे, अब उनकी आज्ञाएं, उनका जीवन है। जैसा जैसा निर्देश दिया उसके अनुसार चलोगे, कहीं ठोकर नहीं लगेगी। कहते हैं गुरुजन चले जाते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद तो साथ ही रहता है। चाहे वो आत्मा से दूर चले गए, लेकिन उनकी आंखें तो उनके अंदर आती हैं। आखिर गुरु अवस्था में तो मोह से ऊपर उठे होते हैं, लेकिन देव अवस्था में जब देव अवस्था आ जाती है तो वो अवस्था विरागता की नहीं होती। फिर जो होता है, जो मेरे चेले हैं, जो मेरी शिष्याएँ हैं, जो मेरे शिष्य हैं, इनके जीवन का मेरे को ध्यान रखना है। और समय समय पर वो किसी भी रूप में मार्गदर्शन भी करते रहते हैं, और भव्य आत्माएं उसी मार्गदर्शन के अनुसार चलते अपने जीवन को सफल बना लेते। तो इन्हीं शब्दों के साथ वो तो उत्तम स्थान पर प्राप्त हो गए हैं। हम सब उसी मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते जाएं, और हमें भी ऐसे उत्तम स्थान की प्राप्ति हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज शाम को जहाँ से शहर के पास में पहुँचेंगे, अभी तो